लोकसभा सीट पर एक लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है और उस कब्जे को लेकर कांग्रेस का दावा है कि वो इस बार चुनाव जीत कर रहेगी। तो हम अपनी चुनावी चौपाल के जरिए समझ लेते हैं कि आखिर जो कांग्रेस दावे भर रही है और बीजेपी कह रही है कुछ भी हो जाए, इस बार का जो चुनाव है वो देश का चुनाव है। तो देश का चुनाव और संविधान बचाने को लेकर जो कांग्रेस की लड़ाई है, तो बात कर लेते हैं लोगों से। क्या लग रहा है दादा, इस बार का माहौल क्या कह रहा है? देखो, कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस आएगी तभी काम चलेगा हम लोगों का। क्या है, खाने पीने वाली सब चीज महंगी है। बीजेपी के जमाने में क्या दे रहे हैं? किसानों के लिए सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया है। तो क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? माहौल क्या लग रहा है? कांग्रेस का माहौल लग रहा है कि बीजेपी का लग रहा है? तो कांग्रेस चाहिए। अच्छा, कांग्रेस को फायदा है। टमाटर 2 से 80 रुपये किलो कबू में को है जो हमें तक बेगा ठोक गया। 2 से 80 रुपये किलो टमाटर ठोक रहा है। तो भिंड कहाँ नजर आता है आपको अपना? मोदी की सरकार से दिखाई राज्य। अच्छा, हाँ, फिर से संध्या राय। हाँ, अच्छा, क्या संध्या राय ने बहुत विकास करो अपने यहाँ, बहुत ज्यादा। नंबर 1 में गद्दे भिंड महंगा लग रहा भैया माहौल क्या? मोदी जी आएंगे मोदी अब की बात 4 से पार। अच्छा, हाँ, कैसे होंगे 400 पार? लोग तो बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं कि भिंड में विकास। सारे लोग 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कमल का फूल खिलेगा और संध्या राय भिंड से सांसद जी बनेंगे। क्या ऐसा लगता है, कौन से मुद्दे लगते हैं कि जिसको लेकर आदमी वोट करने निकलेगा? कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिसको बीजेपी को पसंद करेगा? मोदी जी ने ऐसे काम बहुत कराए हैं जो 70 सालों में कभी नहीं हुए। हमारे मोदी जी ने बहुत विकास किया है और मोदी जी बनेंगे। भिंड में बात करें तो भिंड में क्या हुआ? भिंड में हो रहा है, मेडिकल कॉलेज लेके आए भिंड के संध्या राय जी, और भी बहुत पुल लेके आए, वो डेर का पुल लेके आए। वो क्या नजर आ रहा है यार, माहौल क्या कह रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव का? कांग्रेस ही आनी है इस बार। तो ये तो आपके साथ वाले हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार, माहौल तो बीजेपी का है। 400 माहौल कांग्रेस का ही है। माहौल कांग्रेस का ही है। अरे पूरे गांव में जगह जगह पे कांग्रेस का है। राय कभी दिखी नहीं 5 साल के अंदर में। क्या? संध्या राय कभी 5 साल में दिखी नहीं है। हाँ, अब जब टाइम आएगा तो अब बेकारी वोट दो। किसके ऊपर वोट दें? दिखा 5 साल में कोई चेहरा आया है यहाँ? तो ऐसा क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं यहाँ के जिसको लेकर वोट करेगा आदमी? कुछ नहीं, सब बेरोजगार है। कोई यहाँ कोई बिजनेस नहीं है यहाँ। क्या नजर आ रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है? तो बढ़िया है, जो चल रहा है तो अच्छा ही है। कौन आ रहा है आपके हिसाब से चल रहा है? तो क्या पता है, जो तो ऊपर वाला जाने, जनता जाने। वोट करने निकलोगे तो क्या सोच कर निकलने वाले हो इस बार? ये तो वक्त बताएगा, समय नहीं, लेकिन विकास की बात करें या मुद्दों की बात करें तो क्या विकास बढ़िया हो रहा है। तो फिर क्या विकास हो रहा है तो कौन आ रहा है फिर? तो अब जी ना बता सकते ये जी, तो वैसे बताएगा क्या होगा। विकास आदमी को, जनता को सब कुछ मिल रहा है। अब राजा तो कोई कत्तू नहीं, काम धंधे ही है रहे हैं सब। क्या लग रहा है भैया, बड़े आप हंस रहे हो, क्या करोगे? क्या लग रहा है? भाई देखो, ऐसा है, जनता का कोई भरोसा नहीं। हमारे कहने से 10 आदमी अपन किसी चीज़ को चुन ले भाई, अपन उसी को डाल दे। आदमी को अपन पता है कि अपन कहीं देना है, वो तो माँ को लेना है। अगली जनता कह रही कुछ देना ही कहिए, है कि नहीं? अब जनता को ऊपर जैसे। लेकिन अगर बात करें तो आपके इधर के मुद्दे क्या है? आपको क्या लगता है कि भिंड में वाकई में विकास हुआ है? 35 साल से बीजेपी का राज रहा है इधर, है ना? और 35 साल से रहा, लेकिन तो क्या लगता है कि क्या स्थिति है अभी? अब विकास तो है भिंड में, अपने विकास तो पहले से ज्यादा है। विकास हो रहा है, होगा, वो भी सोचो रहेगा। भैया आपकी दुकान पे भी बड़ी राजनीति की चर्चा होती है, क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है इस बार का? वो तो आप आए हो इसलिए चर्चा हो रही है, नहीं तो चर्चा थोड़ी हो रही है। वो तो मोदी जी दिखाई दे रहा है सबको, और क्या है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। हाँ, वो तो एक तरफा वोट है। 400 पार है उनका। तो 400 पार हो रहे? 400 पार मोदी सरकार फिर एक बार। लेकिन लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं कैंडिडेट से बड़े नाराज हैं। तो क्या मोदी जी के चेहरे पे होगा? कैंडिडेट को कुछ नहीं दिखे, कैंडिडेट के चेहरे को नहीं देखेगा? मोदी के चेहरे से भी होगा और यहाँ कैंडिडेट भी सही है। वो लोगों की चर्चाएं हैं, वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार फिर से बनी। क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं यहाँ के? कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। मेन मुद्दा तो होनी चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेज है, सड़कें सही होना है, पानी की सुदृढ़ व्यवस्था होना है। ये सब चीज़ें होती रहें, बाद बाकी किसान लोग यहाँ पे और कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं मांगते। क्या लग रहा है दादा इस बार का माहौल? कांग्रेस का खास है। सर क्या कांग्रेस क्यों? कांग्रेस सही है। जनता, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, कांग्रेस सरकार सही है। अच्छा, तो सांसद से खुश नहीं होगे इधर? सांसद से नहीं। क्यों? अरे इनने तो भाई मोदी ने मार डाले सबको। सरकार जो बदली जाए, सरकार बदली जाए। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे समझेंगे। दादा क्या स्थिति है रोजगार की इधर भिंड में? कछु नहीं, बेकार है सब। अच्छा, कोई विकास के मामले में कुछ नजर नहीं आता आपको? कछु नहीं है।
अच्छा, चलो तो और क्या लगता है भैया, विकास की बात करें, भिंड आपका कहाँ नजर आता है आपको? भिंड तो हमारा पिछड़ गया और पिछड़ता जाएगा जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। तो क्या इस बार क्या चेंज हो रही है कि कांग्रेस लाना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए? आप युवा हैं भैया, रोजगार की क्या स्थिति नजर आती है? कांग्रेस। अरे तो कांग्रेस क्या मुद्दे क्या, आखिर कांग्रेस पसंद क्यों है? सरकार को घाटा है। अच्छा, हाँ। नहीं तो कांग्रेस से इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि बीजेपी से लाभ नहीं मिल रहा है कुछ। देखिए, भिंड जिले की ये सबसे फेमस दुकान है चाय की, और यहाँ पर चाय के साथ साथ चाय की चुस्कियों पर राजनीति की भी चर्चा बहुत होती है। तो अब हम इसी दुकान से जो बहुत सारे लोग हैं उनको चुनावी चौपाल के जरिए समझ लेने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो माहौल है वो क्या कह रहा है। दादा, इस बार का माहौल क्या कह रहा है? कांग्रेस कह रही है या बीजेपी चल रही है, क्या हो रहा है माहौल? कांग्रेस को गाँव चलते हैं, मतलब बाद में कहा हो यार जो पता नहीं है, कांग्रेस चलते विधानसभा में तो चली थी। तो क्या इस बार क्या लगता है, ऐसा मुद्दा क्या है जिसको सोचकर आदमी वोटर्स अपने घर से मतदान करने निकलेगा? क्या उनसे ऐसे मुद्दे? तो सब है, परेशान है। सबसे तो बेरोजगारी समस्या है सबसे बड़ी है, बेरोजगारी सबसे बड़ी है। किसान को सरसों का भाव गिर रही है, खाद का भाव मिल रहा है। बीजेपी तो दावा करती है कि किसानों की आय को 2 गुना कर दिया, कई सारे लाभ। हाथी बहू में तो घट गई, आप कह रहे 2 गुना कर दी। हाथी बहू में तो चली गई। क्या 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 कहेंगे आप? वैसे तो सही बता दें, अब तो आदमी ने, जनता ने मूड ले लिया, गरीब और दलित पिछड़े शोषित लोगों ने, कि एक बर्रैया बहुत अच्छा प्रत्याशी उनको मिला है भिंड जिले में, भिंड दतिया को, तो इसलिए उसको दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं। भिंड का और दतिया का विकास होगा, भिंड और दतिया की आवाज़ दिल्ली की लोकसभा में रोज बोलेगी, बस। हाँ। क्या लगता है भाई साहब, आपका भिंड कहाँ नजर आता है, और जब वोट डालने निकलेंगे, आप निकलेंगे तो क्या सोचकर जहन में निकलेंगे? बात क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो हमारे पास एक ही हैं कि अभी तक भिंड का जो भी विकास हुआ है वो सबकी नज़र के सामने है, और महंगाई तो वो स्तर पे पहुंच चुकी है कि आज एक आम नागरिक जो है ना, सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर बनाने के लिए 100 बार सोचता है कि मैं गैस पे खाना बनाऊं या कोई लकड़ी लेके आऊं। वो स्थिति है आम लोगों की, तो कि अब तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। सबका नेताओं के भाषण है, सिर्फ भाषण से चुनाव जीत रहे हैं, बाकी यहाँ कुछ नहीं, जमीन पे स्तर पे कोई काम नहीं है। क्या लगता है दादा, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या कह रहा है? परिवर्तन है। परिवर्तन क्यों पसंद चाह रही है जनता, क्यों परिवर्तन? बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। क्या पलायन की स्थिति है भिंड में? बिल्कुल है सर। क्या ऐसा क्या मुद्दे लगते हैं आपको जिसको सोचकर आदमी वोटर से अपने घर से बाहर निकलेगा, मतदान करने निकलेगा, पक्ष में या विपक्ष में जो भी रहे? भाई वजह कारण यही है कि सबसे बड़ा बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा सब दिक्कत आ रही है। भैया आप सुना ना, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं, कहाँ आपका नजर आता है भिंड, क्या स्थिति नजर आती है? भिंड मतलब हमारे नज़र में युवा है, अपना वीर भूमि कहते हैं इसको, और हम क्या मोदी जी को समर्थन करते हैं, मोदी जी को ही हमेशा आगे देखना चाहते हैं, जो आज विश्व में हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, इसलिए हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। क्या ऐसे क्या काम लगते हैं आपको जो भिंड में हुए जिसके लिए आप बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, भिंड में क्या, मोदी जी की हर जगह प्रशंसा है, हर जगह उनने कार्य किया है, आपको दिख रहा है ना, तो हम तो मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है? सब अच्छा माहौल है। नहीं तो माहौल कैसे, किसका माहौल चल रहा है? माहौल क्या, आज की नई युवा पीढ़ी रोजगार, बेरोजगारी देखना नहीं चाहती, बस यही है मुद्दा है सरकार का अपना, बस। और नहीं तो आपको क्या लगता है कि भिंड में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको सोचकर वोटर्स अपने घर से निकलेगा वोट डालने के लिए, पक्ष में या विपक्ष में? सरकार से नई युवा को कोई दिक्कत नहीं है, एक सब रोजगार के लिए, सरकार के लिए चुनते हैं। अच्छी सरकार आना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, नई युवा को रोजगार मिले। अभी जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की प्रत्याशी है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो यही है, अभी हमारा तो एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी का, बस। सर क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? हाँ, हम तो कांग्रेस को करेंगे वोट। मोदी तरफ से बेरोजगारी जानदार 200 रुपये ले रहे, सब्जी तक नहीं आती। क्या लगता है, क्या स्थिति है? हम मोदी जी की सराहना करेंगे, गरीब आदमियों की तरफ पूरा उनका ध्यान रहता है, गरीब आदमियों को नाज पैदा किया है उनने, और विकास की ओर ध्यान है उनका, और कोई 2 नंबर के धंधे नहीं चल रहे हैं, ना रिश्वतखोरी चल रही है। सीएम हेल्पलाइन चालू की है उनने, और काफ़ी लोगों की शिकायत पूरी करते हैं, और मैं ये कहता हूँ ऐसा ही मोदी हर नेता हो। इस बार लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति नजर आ रही है? कभी स्थिति नहीं आ रही, तो भाजपा जीतेगी, और क्या स्थिति आ रही, बन रही है, उल्टा सीधा बोल रहा है,
को वोट दे दिया जाए। तो क्या मुद्दों पर चुनाव नहीं होते क्या सर? बरैया ब्राह्मण को गाली दे रहा है, जाए वोट को दे दे, पर से वोट दें। क्या मुद्दे क्या लगते हैं आपको? भिंड के मुद्दे क्या है जिसको लेकर ये वोटर्स के लिए? भिंड में तो मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो वैसा चुनाव है। कैसा चुनाव? यहाँ तो मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है। यहाँ क्या कहेंगे? राम मंदिर जो बना हुआ है, जो ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अभी जो मोदी जी ने किया है, देश का विश्व में नाम है, भारत का हो रहा है, ये इसी मुद्दे पर है। ये बेरोजगारी तो जीरो, कोई बेरोजगारी नहीं है, देश का नाम अच्छा उछल रहा है, बस यही काम अच्छा है। सेना के लिए धारा 370 खत्म कर दी, 500 साल राम मंदिर का जो मुद्दा था उन्होंने 10 साल में हल कर दिया, बस इसी पर चुनाव है। भिंड को क्या मिला? भिंड को तो सम्मान चाहिए। भिंड पहले से भी सम्मान का हकदार था, अभी भी सम्मान उसको चाहिए, मिल रहा है वो मोदी जी दे रहे हैं। देखो, गोविंद दिग्विजय सिंह के टाइम पर क्या था, आज भिंड में कितना परिवर्तन हुआ है देखने को मिल रहा है। वो लाइट नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज 24 घंटे लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, सड़कें इतनी अच्छी हैं कि 1 घंटे में मरीज पहुंच जाता है ग्वालियर। और क्या चाहिए? सुशासन मिल रहा है। आज अगर अपराधी अपराध कर भी देता है तो 24 घंटे के भीतर अपराध पर जो अंकुश लगा लिया जाता है, इतना सुशासन मिल रहा है। आज राष्ट्र में आज हमारे प्रधानमंत्री को ये चुनाव केवल भिंड विधान लोकसभा का नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र के लिए हो रहा है। ये चुनाव उस मुद्दे पर कांग्रेस तो कहती है कि संविधान बचाना, नहीं तो ये आ जाएगी बीजेपी, तो संविधान कब खत्म करे? संविधान कभी खत्म होता है? संविधान स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। संविधान बनाने वाले जो समिति थी, वो संविधान समिति में सभी समाज के लोग थे। परिवर्तन समय समय पर अनुकूल टाइम पे होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। क्या कांग्रेस ने परिवर्तन नहीं किए? 92 परिवर्तन किए थे कांग्रेस ने, 92 परिवर्तन हुए कांग्रेस के टाइम में। महंगाई की बात करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 वर्ष चली थी, तो 35 रुपये से डीजल और कहाँ पहुँचा था? 85 पहुँचा था। मोदी की सरकार में 10 साल में 85 लेकर के 95 तक पहुँचा है। कहाँ है महंगाई? तब गेहूँ 600 रुपये कुंटल। पेट्रोल तो 107 मिल रहा है ना? पेट्रोल 107 मिल रहा, तब पेट्रोल 65 था। 65 से जाएगा कितना बढ़ा? 65 बढ़ा। हमने जो बातचीत की, लोगों से समझने की कोशिश की अपनी चुनावी चौपाल के जरिए, इस बार किस तरह का माहौल है, तो लोगों का यही कहना है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों से ज्यादा यहाँ पर जो बीजेपी ने जो काम किए हैं वो ज्यादा सबसे प्रभावी। और आपको हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग झगड़ भी रहे हैं, यानी कि जो बातें हुई, मतलब कोई मोदी की तारीफ कर रहा है तो कोई कांग्रेस की तारीफ कर रहा है। तो देखना यही है कि जो रिजल्ट आएंगे, यानी कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे, वो किसके पक्ष में जाते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, भिंड लोकसभा।